Hi guys, I hope you all are doing well. So today we are going to solve exercise 6.1 together. Today we are going to solve exercise 6.1 together. So let's read the first question. In figure 6.13, lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is 70 degree and angle BOD is 40 degree, find angle BOE and reflex of angle COE. Okay, so guys it says that, ध्यान से देखिए, एंगल AOC एंड BOE आर 70 डिग्री. Angle AOC, so angle AOC is this, and angle BOE and angle BOE. So let's say X, let's say Y. तो हमको पता है X plus Y is 70 degree. X plus Y is 70 degree. Apart from that, angle BOD is 40 degree. Angle BOD, so this angle is BOD, which is 40 degree. This is 40 degree. Now it says you have to find angle BOE. You have to find angle BOE. Okay, so guys ध्यान से देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है दैट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. ठीक है, इसका मतलब ये कि ये वाला जो लाइन है आपका AB और ये वाला जो लाइन है आपका CD, ठीक है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है. तो कैन आई से, इसको मैं जूम करता हूँ, कैन आई से दैट एंगल X इज इक्वल टू 40 डिग्री. एंगल X इक्वल टू 40 डिग्री. वाई? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो ये होते हैं सेम. सो वी नो दैट X इज 40 डिग्री, X इज 40 डिग्री. So x plus y equal to 70 degree. X is 40 degree plus y equal to 70 degree. Y will be equal to 30 degree. Y will be equal to 30 degree. तो ये हो गया आपका 30 डिग्री. और इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? You have to find angle BOE. You have to find angle BOE. So this angle over here. So what is this angle? What is this angle? 30 degree. This angle is 30 degree. और पूछा है COE का रिफ्लेक्स, COE का रिफ्लेक्स. ओके, सो COE रिफ्लेक्स मतलब, COE रिफ्लेक्स मतलब दिस होल एंगल, दिस होल एंगल. ओके, सो दिस होल एंगल वी हैव टू फाइंड. तो COE एंगल हम निकाल सकते हैं क्या? क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या गाइस? क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? ज़रूर निकाल सकते हैं गाइस. ध्यान से देखिए, आई विल इरेज दिस होल थिंग, आई विल इरेज दिस होल थिंग. ध्यान से देखिए, हमको पता है दैट दिस इज 30 डिग्री, सॉरी x तो 40 डिग्री है, माय बैड, माय बैड, मेरी गलती हो गई. ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम. दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री क्वेश्चन में दिया है. क्वेश्चन में दिया है एंगल AOC एंड BOE आर 70 डिग्री. तो 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री 70 डिग्री. अब इन्होंने बोला है AB इज अ लाइन. इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर मैं ये सब मिटा दूँ, इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया है लाइन AB. लाइन AB का मतलब AB एक स्ट्रेट लाइन है. अगर AB एक स्ट्रेट लाइन है, AB अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जितने भी एंगल्स है, ये जितने भी एंगल्स है, इन सबका सम होगा 180 डिग्री. इन सबका सम होगा 180 डिग्री. इन सबका सम होगा 180 डिग्री. तो गाइज what will be this angle? Let's call this angle as theta. Let's call this angle as theta. So can I say that 40 degree plus theta plus 30 degree is equal to 180 degree, is equal to 180 degree. क्यों 180 डिग्री होगा ये? अगर ये लाइन है और उस लाइन पे अगर आपके पास एडजेसेंट एंगल्स है, तो उन सबका सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है. ये मैंने लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बताया है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो. तो थीटा प्लस 70 डिग्री, 40 प्लस 30 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री. थीटा विल बी इक्वल टू 110, थीटा विल बी इक्वल टू 110. अब मैं इन सब एंगल्स को करता हूँ इरेज, एंड आई विल राइट दिस एंगल एज 110, 110 डिग्रीज. But what do you want? You want reflex angle COE. You want reflex angle COE. तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ये वाला एंगल, आपको चाहिए ये वाला एंगल.
तो सम मतलब टोटल कितना होता है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज ये एंगल और ये पूरा एंगल मिला के टोटल जो एक सर्कल बनता है, वो सर्कल का मेजर कितना है 360 डिग्रीज, सर्कल का मेजर कितना है 360 डिग्रीज. सो reflex I'll erase this I'll erase this I'll erase this. So guys, reflex angle COE, reflex angle COE plus angle COE is equal to 360 degree, is equal to 360 degree. टोटल तो 360 डिग्री होगा एक सर्कल का, तो इसको हम कहते हैं x. सो x प्लस व्हाट इज एंगल COE, एंगल COE इज 110 इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x विल बी 360 माइनस 110, 360 माइनस 110 विच इज 250 डिग्री. आंसर इज 250 डिग्री, आंसर इज 250 डिग्री. बहुत ईजी क्वेश्चन था गाइज, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था. आई होप ये आपको समझ में आया हो, आई होप ये आपको समझ में आया हो. So that's it. Now let's move to question number 2. Let's move to question number 2. In figure 6.14, line XY and MN intersect at O. मतलब ये वाला point. मतलब ये वाला point. Okay. If angle POY is 90 degree, if angle POY is 90 degree, A is to B is 2 is to 3. A is to B is 2 is to 3. Find angle C. Find angle C. बहुत आसान क्वेश्चन है गाइज, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पर बोला है दैट A is to B is 2 is to 3. ठीक है, तो आप A को ले लीजिए 2x, B को ले लीजिए 3x. A को ले लीजिए 2x, B को ले लीजिए 3x. सो दिस इज 2x, दिस इज 3x, दिस इज 3x. और मेंशन क्या किया है यहाँ पर, लाइन एक्स वाई, लाइन एक्स वाई. इसका मतलब ये एक्स वाई जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एडजेसेंट एंगल्स है, उन सबका सम कितना होगा 180, उन सबका सम कितना होगा 180. सो दिस इज 90. ठीक है, एंगल ए इज 2x, एंगल बी इज 3x. तो इन सबका सम कितना होगा गाइस, इन सबका सम कितना होगा 2x प्लस 3x प्लस 90 विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. सो 5x इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज 90 डिग्री. सो व्हाट इज x, x इज 90 डिग्री बाय 5. सो 90 बाय 5 क्या होता है गाइज, लेट्स सिंप्लीफाई. 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1 कैरीज 4, 18. x इज 18 डिग्री, x इज 18 डिग्री. x का वैल्यू क्या आया 18. अगर x का वैल्यू 18 है तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा 2x 36 डिग्री, a का वैल्यू आएगा 2x 36 डिग्री. और b का वैल्यू क्या आएगा गाइज, b का वैल्यू है 3x, 18 इंटू 3 इज 54 डिग्रीज. दिस इज 54 डिग्रीज. ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल C, यू हैव टू फाइंड एंगल C. अब मैं बाकी की पंचायत थोड़ी सी हटा देता हूँ यहाँ से. लेट मी इरेज ऑल दिस, let me erase this as well. So guys, we know that this is 90 degree, angle A is how much, 36 degrees, angle B is how much, 54 degrees, angle B is 54 degrees. Now it has mentioned, ये सब भी हटा देता हूँ, it is mentioned that line MN मतलब ये जो MN है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन MN है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. तो इसके ऊपर भी तो दो एंगल बन रहे हैं, इसके ऊपर भी दो एंगल बन रहे हैं. एक है एंगल B और एक है एंगल C, एक है एंगल B और एक है एंगल C. इनका सम क्या होगा, लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दोनों एंगल्स है इनका सम होगा 180 डिग्रीज. सो एंगल B प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्रीज, एंगल B प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्रीज. सो एंगल B इज 54 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 डिग्रीज. What will be C? C will be 180 minus 54. 180 minus 54, which is 126 degrees. Angle C will be 126 degrees. So we were supposed to find angle C. हमको एंगल C निकालना था, वो होगा आपका 126 डिग्रीज, वो होगा आपका 126 डिग्रीज. आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो.
आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो. सो दैट्स इट. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? In figure 6.15, angle PQR is equal to angle PRQ. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है आपका सेम. प्रूव दैट एंगल PQS एंड एंगल PRT are also same. तो ये है एंगल PQS which is angle X. ये है एंगल PRT which is Y. ये होना चाहिए सेम. ये होना चाहिए सेम. आइए देखते हैं एंगल पी क्यू आर. ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए करता हूँ इरेज. थोड़ी देर के लिए करता हूँ इरेज. एंगल पी क्यू आर, ये जो एंगल पी क्यू आर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. ठीक है, क्या मैं, अच्छा पहले तो आप ये देख लीजिए गाइस कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. वी हैव अ स्ट्रेट लाइन. वी हैव अ स्ट्रेट लाइन. तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ये स्ट्रेट लाइन पे जो भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे, वो एंगल्स का सम होगा 180 डिग्रीज. इनका सम होगा 180 डिग्रीज. सो कैन आई से दैट दिस एंगल इज x. सो दिस एंगल इज ऑल्सो x. बाय द वे दिस एंगल इज ऑल्सो x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है दोनों एंगल सेम है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका होगा 180 माइनस एक्स. ये वाला एंगल होगा 180 माइनस एक्स. सिमिलरली राइट हैंड साइड में ये वाला जो एंगल है, ये भी होगा 180 माइनस एक्स. ये भी होगा 180 माइनस एक्स. क्यों ऐसा? क्योंकि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल PQS will be 180 degree minus angle PQR. So it will be 180 degree minus x. तो ये तो हो गया प्रूफ. Similarly, if I erase this, I can say that angle PRQ plus angle PRT will be equal to 180 degree. क्यों है ये 180 डिग्री? क्योंकि लाइन के ऊपर है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, एडजेसेंट एंगल्स है. अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल्स है तो उनका सम 180 होता है. 180 डिग्रीज. सो एंगल PRQ इज x प्लस एंगल PRT इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल PRT इज ऑल्सो 180 माइनस एक्स. सो बेसिकली ब्लैक वाले एंगल्स सेम है एंड दैट्स वाई रेड वाले एंगल्स भी सेम होंगे. इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया पूरा. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. बहुत आसान सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है. लेट्स रीड इट. इन फिगर 6.16, इफ x प्लस y इक्वल टू w प्लस z, then prove that angle AOB, it's not angle, then prove that AOB is a line. ठीक है, तो x plus y इक्वल टू w प्लस z, यह आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है. अब गाइस ध्यान से देखिए, ये है आपका एंगल x, ये है आपका एंगल y, ये है आपका एंगल z और ये है आपका W. ठीक है, इफ़ यू वांट आई कैन यूज़ अनदर कलर्स, आई कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स. लेट्स से ये है, आप थोड़ा सा बड़ा कर दो. लेट्स से दिस इज एंगल X, दिस इज एंगल Y. उसके बाद में आप थोड़ा देखिए, दिस इज एंगल Z, एंड देन लास्टली दिस इज एंगल W. तो ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा बन गया सर्कल. सर्कल का मेजर कितना होता है? 360 डिग्रीज. सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्रीज. सो कैन आई से दैट x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये चारों को मिला के सम होगा 360 डिग्रीज. इन चारों को मिला के सम होगा 360 डिग्रीज. ठीक है, बट
हमको क्या बोला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो w प्लस जेड के जगह पर आप रख दो x प्लस वाई, सो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड के जगह हम लिखेंगे x प्लस वाई अगेन इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो 2 टाइम्स x प्लस वाई, 2 टाइम्स x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे लिखा है मैंने, कैसे लिखा है मैंने एक स्टेप स्किप किया है, मैं आपको बता देता हूँ। x प्लस एक्स 2x प्लस y प्लस वाई 2y इक्वल टू 360 डिग्रीज, इक्वल टू 360 डिग्रीज। 2 कॉमन ले लीजिए, सो 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्रीज। 2 टाइम्स x प्लस वाई इज 360 डिग्री। तो व्हाट विल बी x प्लस वाई, यहाँ से 2 डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ से 2 राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई विल बी 180 डिग्रीज, x प्लस वाई विल बी 180 डिग्रीज। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम है 180 डिग्रीज, मतलब ये हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर दो एडजेसेंट एंगल, एंगल x एंड एंगल y, ये जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है और ये एडजेसेंट एंगल भी है, ये आजू बाजू में ना, तो आजू बाजू वाले एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो एडजेसेंट एंगल भी है, एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हुआ तो इट फॉर्म्स अ लाइन, इट फॉर्म्स अ लाइन। ये एक एक्सियम है जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो के अंदर भी पढ़ा है, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी पढ़ा है। सो एंगल x प्लस एंगल y इज 180, हेंस AOB इज अ लाइन, हेंस AOB इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत इजी था गाइज ये भी। आई होप ये आपको समझ में आया हो, आई होप ये आपको समझ में आया हो। नाउ एंगल, not angle, now question number 5, question number 5, okay? In figure 6.17, in figure 6.17, POQ is a line, POQ क्या है, line, POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ। तो ये जो रे है आपकी यहाँ पर, ये है PQ के परपेंडिकुलर, ये है PQ के परपेंडिकुलर। QS is a ray lying between rays OP and QR। यहाँ पर एक OS करके लाइन है जो OR और OP के बीच में है, ठीक है। प्रूव दैट एंगल ROS, एंगल ROS मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, कॉल इट X। they are saying that X is equal to half of एंगल QOS माइनस एंगल POS, एंगल QOS माइनस एंगल POS, QOS माइनस POS, ठीक है। सो गाइस पहले आप मुझे ये बताइए कि एंगल QOS कौन सा है गाइस, एंगल QOS है ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है। So angle QOS is equal to angle QOR plus X, ठीक है। Now can I say guys, मेरे पास इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप इस, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस हाफ को इस साइड शिफ्ट करिए, आप इस 2 को इस साइड शिफ्ट करिए, तो बनेगा 2x। सो 2x विल बी इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। आप POS को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, आप POS को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, तो 2x माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल QOS, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे, आइए देखते हैं। सो एंगल POS प्लस X शुड बी इक्वल टू एंगल QOR, शुड बी इक्वल टू एंगल QOR। क्यों, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, मैं इसको इरेज करता हूँ सबको, आप ज़रा ध्यान से फिगर में देखिए, फिगर में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल QOR जो है, ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की बात करूं तो ये दोनों एंगल्स है एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो गाइज रेड वाला एंगल और ग्रीन वाला टोटल एंगल, ये ग्रीन का टोटल एंगल,
इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्रीज, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्रीज। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब, बोलो बोलो, ये तभी पॉसिबल है जब ये होगा 90 डिग्री, जब ग्रीन वाला एंगल भी होगा 90 डिग्री। इसीलिए इसीलिए मैंने लिखा है एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एक्स, मतलब पूरा ग्रीन वाला एंगल। ठीक है, अगर मैं इसको इरेज तो नहीं, मतलब ठीक है अभी इरेज कर देता हूँ, लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, एंगल पी ओ एस प्लस ये वाला एंगल, ये पूरा ग्रीन एंगल हो गया। इनका एडिशन क्या होगा 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री इज नथिंग बट एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, एंगल क्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंगल, ओ सॉरी, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एक्स प्लस एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। एंगल क्यू ओ एस मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। तो एंगल क्यू ओ एस क्या क्या है एंगल क्यू ओ एस में, इट इज एक्स प्लस 90, इट इज एक्स प्लस 90, यही तो लिखा है। एंड 90 इज नथिंग बट क्यू आर, 90 इज नथिंग बट क्यू आर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज करते हैं। लेट मी इरेज ऑल दिस, ये सब तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ एंगल पी ओ एस प्लस एक्स इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर। ठीक है जी, एंड आई एम राइटिंग दिस ऑल्सो, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ एंगल क्यू ओ आर प्लस एक्स इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस। इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एक्स, ये हो गए दोनों लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन, ये हो गया दोनों लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन, विल बी इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ एस विल बी इक्वल टू एंगल क्यू एस। ये हो गया आपका दोनों राइट हैंड साइड का एडिशन, ये हो गया आपका दोनों राइट हैंड साइड का एडिशन। ठीक है, क्यू ओ आर गेट्स कैंसल, क्यू ओ आर एंड क्यू ओ आर गेट्स कैंसल। तो बचा क्या, बचा क्या, एंगल पी ओ एस प्लस 2 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, सॉरी ये है क्यू ओ एस, क्यू ओ एस will be equal to angle QOS, will be equal to angle QOS. So 2x will be equal to angle QOS minus angle POS. 2x will be equal to angle QOS minus angle POS. अब तो हो ही गया है, मतलब खत्म ही हो गया है। x equal to half of angle QOS minus angle POS. ठीक है, and what is x? x is nothing but angle ROS. X is nothing but angle ROS. So ROS angle equal to half of angle QOS minus angle POS. I think यही आपको प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना था। आप यहाँ पर देखिए, यही आपको प्रूव करना है, hence proved, hence proved। बहुत आसान था गाइज ये क्वेश्चन, आपको सिर्फ मैनिपुलेट करना था, आपको सिर्फ मैनिपुलेट करना था। अगर आप मैनिपुलेट अच्छे से कर पाओगे तो इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। Now last question for the day. Let me erase all this. Last question for the day. It is given that angle XYZ, Z मतलब angle XYZ is 64 degrees, XYZ ये है आपका 64 degrees, okay. XY is produced to point P, इसको हम लोगों ने थोड़ा प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है to a point P, to a point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, ZYP को एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है which is YQ, बाइसेक्ट करना मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, दोनों रेड एंगल सेम होंगे, इसका मतलब बाइसेक्ट होता है। ठीक है, फाइंड एंगल XYQ,
फाइंड एंगल एक्स। इतना आसान क्वेश्चन है गाइस, ये इतना आसान क्वेश्चन है। क्या आपको ये पता है कि ये जो एक लाइन है एक्स पी, इसके साथ जितने भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है, लेट्स कॉल इट ए, लेट्स कॉल इट बी, कैन आई से ए प्लस बी प्लस 64 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इक्वल टू 180 डिग्रीज सप्लीमेंट्री एंगल्स गाइस। यही तो हम पूरे एक्सरसाइज में हम लोगों ने यही एक चीज़ पढ़ा है कि लाइन के साथ जो भी आजू बाजू वाले एंगल्स है उनका सम, एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्रीज। आपको निकालना है एक्स वाई क्यू, आपको निकालना है एक्स वाई क्यू। अब कैन आई से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्यू, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है बाइसेक्ट। सो यहाँ पर आ जाइए वापस, एंगल ए प्लस 64 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 2a इक्वल टू 180 माइनस 64, 2a इक्वल टू 180 माइनस 64 कितना होता है 116। सो a इज 58, a इज 58। आपको क्या चाहिए, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू क्या है, एंगल एक्स वाई क्यू है आपका 64 डिग्रीज प्लस ए, 64 डिग्री प्लस ए, ये तो है एक्स वाई क्यू, तो 64 प्लस बी होगा, बी इज नथिंग बट ए, बी इज नथिंग बट ए, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल बी एंड एंगल ए आर सेम। सो एंगल एक्स वाई क्यू will be 64 degree plus 58 degree plus 58 degree, which is 122 degrees, which is 122 degrees। आसान है, हो गया। सो वेरी इजी एक्सरसाइज, आई होप आपको समझ में आया हो। पूरे एक्सरसाइज में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट था दैट इफ यू ड्रॉ अ लाइन, उस लाइन के साथ जितने भी एडजेसेंट एंगल्स जुड़े हैं उन सबका सम 180 डिग्रीज होगा, उन सबका सम क्या होगा 180 डिग्रीज। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड द होल एक्सरसाइज। अगर फिर भी कुछ छूट गया है या आपको कोई डाउट्स है या कुछ गलत है तो आप बेहिचक कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट कीजिए। आई विल रिप्लाई योर कमेंट्स एंड देन वी विल सी व्हाट टू डू। ओके, सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।